तो दोस्तों क्लास 10 के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन का जो व्याख्या है यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा इस पे जितने भी नियम कानून है उस सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बायोलॉजी के 2 चैप्टर को बता दिया था और फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है और बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। फिलहाल अंत तक बने रहिएगा आप इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हमने कांच का स्लैब लिया हुआ है। कांच का स्लैब एक माध्यम होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए। और दूसरा इसके ऊपर वायु एक माध्यम है। एक कांच है, दूसरा वायु है। मतलब प्रकाश के अपवर्तन कराने के लिए हमको केवल और केवल 2 माध्यमों की आवश्यकता होगी, चाहे भी किसी भी परिस्थिति में हो। तो हमने क्या किया, इस कांच पर एक हमने किरण डाला, ठीक है। ये जो किरण आ रही है यहाँ से जो स्लैब के सबसे ऊपरी टॉप पार्ट पर टकरा रही है, इसी किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। मतलब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आने वाली प्रकाश जो 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गौर से, तो कल के वीडियो में हमने बताया भी था आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब यहाँ पर वायु से कांच में जा रही है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ा सा। मतलब प्रकाश यूँ जा रही होगी, जाते जाते थोड़ा सा घूम कर फिर जा रही होगी, तो उस जाने वाली किरण को जो अपने माध्यम को चेंज की थी, अपने रास्ते से भटक गई थी, उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो इसमें PQ आपतित किरण है और यहाँ जो कांच के अंदर अपने रास्ते से भटक के जा रही है, ये क्या है? अपवर्तित किरण है, जिसको हमने QR नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, इसके बाद की कहानी क्या है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में हमने एक लंबवत रेखा खींचा है जो लगभग 19 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस 19 डिग्री के एंगल बनाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं और इसी को हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं या इसको अभिलंब कहते हैं। हमने इसमें लिखा है कि किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब इस कांच और वायु के बीच, कांच और वायु के ऊपर जो लंबवत लाइन खींचा गया है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? अभिलंब। सर आपने अभिलंब क्यों खींचा? तो अभिलंब हम केवल इस पर्पज से खींचे हैं ताकि इन दोनों रेखाओं के द्वारा बनने वाले कोण को पता किया जा सके, ठीक है। तभी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान को निकाल सकते हैं ना। इस वजह से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाकर एक रेखा को खींच दिया। और जाहिर सी बात है कि जब भी हम किसी कोण का मापन करते हैं तो 90 डिग्री के आधार पर ही करते हैं या 180 डिग्री के आधार पर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ 90 डिग्री के एंगल के आधार पर ही कोण का मापन करने के लिए, अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मापन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है? अभिलंब, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने अभिलंब बनाया तो इसके बीच जो 2 एंगल बन रहे हैं, सबसे पहला एंगल यहाँ पे और दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई और यहाँ पे ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण हो गई और ये आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु। जहाँ पे आपतित किरण टकराती है ना, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से एक लंब खींचा गया है, इनके बीच ना एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। गौर से देखिएगा, ये वाला, इस कोण को ना हम आपतन कोण कहते हैं और इसको I से सूचित करते हैं। सेम उसके जस्ट सामने देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे ये अपवर्तित किरण और ये क्या है? आपतन बिंदु, और इससे नीचे एक अभिलंब का दूसरा पार्ट है। तो इनके बीच जो एंगल बना है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? अपवर्तन कोण, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल आपको दिख रहा है। उसके बाद की कहानी और क्या है, अब इन पूरी घटनाओं को हमने समराइज करके आपके लिए बोर्ड पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले एक बार पढ़ के देखते हैं। आपतित किरण का मतलब लिखा है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाले जो सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं। 2 माध्यम था यहाँ पे, वायु और कांच, इस पे पड़ने वाली प्रकाश है जो यहाँ पे पड़ रही है, इसको क्या बोल रहा है? आपतित किरण। उसके बाद हमने आपतन कोण के बारे में बताया आपको कि आपतन कोण जो होता है, ये जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए गए माध्यमों को अलग करने वाले सतह से टकराती है, यानी यहाँ पे टकरा रही है ना जी, तो इसी टकराने वाले बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद की कहानी हमने बताया आपको नॉर्मल या अभिलंब के बारे में। तो ये चीज़ हमने बताया था कि समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। उसके बाद अपवर्तित किरण, या इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। जैसे 2 माध्यमों में
मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये दो माध्यम हो गया, इनमें जो मुड़ की किरण जा रही है कांच के माध्यम में, तो इसी किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। ठीक है, अब दो कोण बन रहा है जिसमें एक कोण है आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। इसमें लिखा है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब के बीच जो बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु के बीच जो कोण बन रहा है ये वाला, इस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, यानी आपतित किरण से कोण बनता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। इसमें हमने सेम वैसे ही लिखा है कि देखिए अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु ये वाला है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा अभिलंब के बीच खींचे गए जो कोण बने हैं, यहाँ पे खींचने के बाद जो कोण बना है उस कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, जिसमें कोण MQR, कोण MQR ये दोनों क्या है? ये कोण जो है ये आपतन कोण है। ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद की कहानी क्या है अब आपको समझाते हैं। तो इन सभी घटनाओं में ना जो किरण गुजर रही थी आपस में, ठीक है, इन सभी घटनाओं में दो और मुख्य रूप से घटना हो रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ कंफर्म हो रहा है कि सर यहाँ पे आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही बिंदु में है। कहाँ पे है? तीनों एक ही बिंदु में है, और इस नियम को हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, और ये चीज़ आपको हम पहले भी बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में भी कुछ ऐसा ही था कि आपतित किरण, आपतन, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब था ये तीनों एक ही सतह में थे। यहाँ भी तीनों एक ही सतह में है, मतलब थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन कोण में ये नियम क्या है? सेम है। और यही पे लिखा है हमने कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों क्या होते हैं? तो एक ही सतह पर या एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम जो था ना बहुत जरूरी था, दूसरा नियम में क्या कहा गया है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, यह जया का मतलब होता है कुछ कोण, ठीक है, और उस कोण को जब भी मापा जाएगा तो साइन के रूप में मापा जाएगा, साइन के रेस्पेक्ट में मापा जाएगा। आपने ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जरूर पढ़ा होगा 10 क्लास के मैथ में, ठीक है, या आगे आउटर थी में आपको पढ़ाया भी जाएगा, जैसा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब होता है ना जी, तो टेन के तो वो साइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एंगल बना जाएगा उसको मापा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब ये आपतन कोण की जया को भी साइन आई से दर्शाएंगे, साइन के रिस्पेक्ट में, और अपवर्तन कोण का जो कोण, अपवर्तन कोण भी जो बनेगा ना उसको भी किसके रिस्पेक्ट में दर्शाएंगे? तो साइन के रिस्पेक्ट में दर्शाएंगे। और दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना ये एक अनुपात होगा। क्या होगा? अनुपात। तो अनुपात किस तरह का होगा? तो स्थिरांक होगा, ये स्थिर होगा, यानी नियतांक होगा या कांस्टेंट होगा। यह कांस्टेंट शब्द से मतलब है कि हम यहाँ से भी अगर प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे ना, ये यहाँ से भी कराएंगे, तो इनके दोनों यानी कहीं से भी कराएं, इस कांच के सतह पर कहीं से भी प्रकाश का अपवर्तन कराएं, तो उस अपवर्तन के दौरान जितना भी एंगल बनेगा ना कोण, उन दोनों एंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा, उन दोनों एंगल में साइन आई और साइन आर दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा, कांस्टेंट, यानी साइन आई का मान जितना होगा और साइन आर का मान जितना होगा, इन दोनों को काटपीट करने के बाद उनका जो मान काटेंगे, काटपीट करेंगे, तो उसके बाद उसका जो मान आएगा हर जगह क्या आएगा? स्थिरांक आएगा या कांस्टेंट आएगा। सपोज डेट कि साइन आई का एंगल जो था मान लीजिए ये कितना डिग्री? 60 डिग्री है, ठीक है, और साइन जो आर था ये भी कितना डिग्री होगा? तो 60 डिग्री पर होगा ये भी। अब ये दोनों जब काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा? एक आएगा, एक आएगा ना जी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी एक आएगा, ठीक है। इस कांच के आधार पे अगर हम बोले तो यानी जहाँ जहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा उस सब जगह कितना मान आएगा? तो एक आएगा। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो मान रेशियो के रूप में निकालेंगे ना साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो उसका मान हमेशा एक नहीं आएगा, माने ये बदल बदल कर आएगा, लेकिन दोनों के मान कटने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस नियम को ना एक वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम था स्नेल। ये जो नियम था ना कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकालेंगे ये हर जगह एक ही वैल्यू आएगा, एक ही जगह समान मान आएगा, तो इसको वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम था स्नेल। इसीलिए प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप उसमें लिखिएगा कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो होता है, दोनों का जो अनुपात होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज़? तो अपवर्तन का नियम या प्रकाश का, या इसको स्नेल का नियम बोला जाता है। तो आई होप प्रकाश की पूरी
तो आई होप प्रकाश के अपवर्तन की पूरी घटना आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से इसके इसमें टर्म्स होते हैं। ठीक है, सब समझाएं आपको। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में आपको अगले पार्ट में सब चीज़ बताया जाएगा।